माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम पेडिग्री से रिलेटेड थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, किस तरीके से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज की क्लास में हम ये देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले अगर हम ये क्वेश्चन देखें, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द पेडिग्री गिवन बिलो फॉलोज द इनहेरिटेंस ऑफ अ लेट ऑनसेट आफ्टर एज 30 जेनेटिक डिजीज दैट इज 100% पेनिट्रेट। क्या बोल रहा है, यहाँ पर कोई डिजीज है जो कि आपको होगी 30 ईयर्स के बाद। 30 ईयर्स तो कोई डिजीज नहीं होगी, लेकिन 30 ईयर्स के बाद अगर आपके पास वैसा जेनेटिक मटेरियल तो आपको डिजीज होगी। अफेक्टेड इंडिविजुअल्स आर इंडिकेटेड बाय सॉलिड सर्कल, सॉलिड स्क्वायर। RFLP एनालिसिस ऑफ DNA फ्रॉम ईच इंडिविजुअल इज शोन बिलो इन द पेडिग्री। आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस दिया हुआ है और यहाँ पे आपको दिया हुआ है जो भी इंडिविजुअल अफेक्टेड है उसको आपको कलर करके दिया हुआ है और उसका RFLP यहाँ पे किया हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे क्या बोला है, विच ग्रैंड चिल्ड्रन, यहाँ पे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, ये 4 जो ग्रैंड चिल्ड्रन है, एक्चुअली ये 3 है, बी की तो बाहर शादी हुई है, तो यहाँ पर ये जो 3 है BCD, विच ग्रैंड चिल्ड्रन विल बी अफेक्टेड बाय डिजीज आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 30 ईयर्स। यहाँ पर इन तीनों में से किसको डिजीज होगी आफ्टर जब वो 30 ईयर्स का हो जाएगा, आपको ये बात बतानी है। मतलब यहाँ पर ये तीनों भले ही डिजीज नहीं शो किए गए, लेकिन इन तीनों में से किसी को तो डिजीज हो सकती है, चांसेस है। तो अब हम कैसे देखेंगे, हम ये बात पे देखते हैं। तो सबसे पहले जब आपको यहाँ पे डिजीज की केस है ना, आप इनको देखो, इनको, इसको और इसको, जिसको डिजीज है इसका आप यहाँ पे देखो कि किस तरीके से यहाँ पे बैंड्स आ रहे हैं। सबसे पहले मैं फर्स्ट का ए देखूं तो फर्स्ट के ए में नीचे के ये 2 बैंड आ रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट का सी देखूं तो इसमें भी नीचे के 2 बैंड आ रहे हैं। अगर मैं सेकेंड का बी देखूं, सेकेंड के बी में भी नीचे 2 बैंड है। तीनों में आपको सेम चीज क्या दिख रही है, तीनों में आपको सेम चीज दिख रही है कि सिर्फ नीचे 2 बैंड प्रेजेंट है, बाकी कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, अब मैं यहाँ पर बी, सी और डी पे फोकस करूंगी। थर्ड का बी, थर्ड का सी एंड थर्ड का डी। यहाँ पर मैं देखूं इसके पास भी सिर्फ नीचे 2 बैंड है, यहाँ पर मैं इसके पास भी देखूं इसके पास भी सिर्फ नीचे 2 बैंड है। इसके पास एक ऊपर बैंड आ गया। अगर ऊपर बैंड आ गया तो फर्स्ट का डी तो नॉर्मल है, यानी कि इसका मतलब है कि थर्ड का सी भी कैसा होगा, थर्ड का सी भी नॉर्मल होगा। तो इससे मुझे क्या पता चला कि जो थर्ड का बी है और जो थर्ड का डी है वो अफेक्टेड होगा। तो इस तरीके से मुझे पता चल गया यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपको यहाँ पे क्या कुछ करना पड़ा, नहीं, आपको बस यहाँ पे डिसऑर्डर देखना था। डिसऑर्डर जिसको हुआ उसके बैंड्स देखने थे, उनमें क्या सिमिलैरिटी आपको ये देखना था, और जिसका पूछा था उसके आपको बैंड्स देखने थे। तो आपको इस तरीके से आराम से पता चल जाता कि क्या यहाँ पर सीन है। अगर हम इसके जैसा एक और क्वेश्चन देख लें जो कि पूछा गया था दिसंबर 2014 में, ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़े से डिफरेंसेस है। आइए हम देखते हैं क्या बोल रहा है। एनालिसिस ऑफ 4 माइक्रोसैटेलाइट मार्कर्स वर कैरिड आउट इन अ फैमिली शोइंग अ जेनेटिक डिसऑर्डर। Thus, the result is summarized below. Based on the above, which of the following marker shows linkage to the disorder? यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 4 माइक्रोसैटेलाइट आपको बताई गई है, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, जेनेटिक डिसऑर्डर बताया गया। आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा मार्कर है जो कि लिंकेज शो कर रहा है डिसऑर्डर्स। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले वही काम करेंगे, जो डिजीज्ड है उस पर हम देखेंगे। P1 यहाँ पे डिजीज्ड है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे और 6 यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनका जेनेटिक मटेरियल देखते हैं। अगर मैं P1 का जेनेटिक मटेरियल देखूं तो यहाँ पर ये और ये 2 बैंड शो कर रहा है। अगर मैं फर्स्ट का यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल देखूं तो यहाँ पे 1 बैंड, यहाँ पे 1 बैंड। सेकेंड का मैं शो करूं तो यहाँ पर 1 बैंड, यहाँ पर 1 बैंड। फिफ्थ का अगर मैं शो करूं तो यहाँ पर 1 बैंड, यहाँ पर 1 बैंड। सिक्स्थ का अगर मैं शो करूं तो यहाँ पर 1 बैंड और यहाँ पे 1 बैंड। हम यहाँ पे देख सकते हैं डिफेक्टिव वाला कौन सा है, M2 भी हो सकता है और M4 भी हो सकता है, क्योंकि वो पेरेंट 1 में प्रेजेंट है। बच्चों में हमें देखना है जो अफेक्टेड है उनके पास क्या सेम गया है। अगर मैं इसमें देखूं, फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही M2 है, फिफ्थ और सिक्स्थ में दोनों में ही M2 है। तो इससे मुझे तो लग रहा है कि M2 मार्कर जो है वो अफेक्टेड है, क्योंकि अगर मैं इस कंडीशन में देखूं, P के पास ये वाला मार्केट है लेकिन वो पेरेंट 2 के पास भी है, पर पेरेंट 2 तो नॉर्मल है, यानी कि ये मार्कर की वजह से तो कुछ हुआ नहीं है। सिमिलरली पेरेंट 2 में ये मार्कर है, इसमें ये मार्कर है, लेकिन पेरेंट 2 को कुछ नहीं हुआ, तो ये नॉर्मल है। ऐसी कंडीशन यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है। तो इससे मुझे सेम पता चल गया कि बिल्कुल सही पता चल गया कि M2 जो है वो लिंक्ड है। कैसे पता चला, मैंने P1 को देखा, 1 को देखा, 2 को देखा, 5 को देखा और 6 को देखा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, डिजीज वालों को देखिए, उसमें आप देखिए किस तरीके की सिमिलैरिटी, और उससे आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सो आई होप गाइस दिस लेक्चर वाज रियली हेल्पफुल फॉर यू। इससे आपको थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।